अक्टूबर 15, 2024 मंगलवार, वर्ष का 28वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5:1-6। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में नहीं जुटे। मैं पौलुस आप लोगों से ये कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूं कि उसे समस्त संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया है। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं तो न खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 11:37-41। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार के माध्यम से यीशु आंतरिक रूप से परिवर्तन के लिए आह्वान करते हैं। वह फरीसियों से कहते हैं कि यदि जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। ये हमें सिखाता है कि सच्ची स्वच्छता और धार्मिकता प्रेम, करुणा और उदारता से भरे हृदय से आती है, न कि केवल बाहरी कार्यों से। अपने स्वयं के जीवन में हम कभी कभी अपने आंतरिक मनोभाव और अभिप्राय की उपेक्षा करते हुए दिखावे पर ध्यान केंद्रित करने के जाल में फंस सकते हैं। यीशु हमें अपने हृदयों और प्रेरणाओं की जांच करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या हम वास्तव में प्रेमपूर्ण और दयालु हैं, या हम केवल बेमन से उस कार्य को कर रहे हैं? जब हम इस पाठ पर विचार कर रहे हैं, आइए हम विचार करें कि हमारे हृदयों की स्थिति क्या है। क्या हम आंतरिक परिवर्तन के बजाय बाहरी दिखावे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? आइए हम यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कार्य हमारे भीतर मसीह के वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हैं, हम अपने हृदयों को प्रेम और दया से भरकर स्वच्छ करने का प्रयास करें।